रीजनिंग रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, OPQRST आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। टोटल कितने लोग हैं भैया? 6 लोग हैं। तो पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। तो ये हमारा सर्कल बन गया। तो टोटल कितने लोग हैं भैया? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 और 5 6। सबको ही सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये अगर आपका सेंटर हो गया तो सबको ही सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, हमने सबका सेंटर की तरफ फेस बना दिया सर। बिल्कुल सही। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के सेकंड लेफ्ट में पी बैठा है। तो मैं पी को कहीं भी बिठा सकता हूँ या टी को मैं कहीं भी बिठा सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से कहीं भी बिठा सकता हूँ भैया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी को मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ। ठीक है। और टी के सेकंड लेफ्ट में पी बैठा है। तो टी यहाँ पे रहा होगा। तब जाके टी के सेकंड लेफ्ट में पी बैठा है। समझ में आ रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। एस कहाँ पे बैठा है सर? क्यू के थर्ड राइट पे बैठा है। मतलब क्यू अगर यहाँ पे है तो इसका थर्ड राइट 1 2 और 3। यहाँ पे कौन बैठा है सर? एस बैठा है। एस बैठा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q is not an immediate neighbor of P। Q is not an immediate neighbor of P। तो P के immediate neighbor कौन कौन है? ये और ये है। तो यहाँ पे Q नहीं आ सकता सर। Q आइदर यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे आ सकता है। सपोज मान लो Q को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ। ये अगर Q है तो भाई Q के थर्ड राइट पे S है। इसका थर्ड राइट कहाँ पे होगा सर? इसका थर्ड राइट कहाँ पे होगा? ये होगा। देखो 1 2 3। जबकि यहाँ पे एस आना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे पी प्रेजेंट है। तो मैं क्यू को यहाँ पे नहीं बिठा सकता। तो क्यू कहाँ पे बैठेगा सर? क्यू यहाँ पे बैठेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसके थर्ड राइट पे, मतलब इसके थर्ड राइट पे 1 2 3। तो यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। देन आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकेंड राइट पे ओ बैठा है। इसका मतलब ओ यहाँ पे बैठ रहा होगा। और जो बच गया आर, ये आपका आर यहाँ पे रहा होगा। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू आर। आपको ओ का पोजीशन मांगा है विद रेस्पेक्ट टू आर। तो भाई ओ कहाँ पे है? पहली बात, ओ यहाँ पे है। और आर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आइदर आप बोल लो कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, नहीं तो आप बोल लो कि फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ टू द राइट ऑफ आर हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर ऑप्शन में था। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? अरे भाई आपसे मांगा है ओ का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू आर। तो भाई आर से सेकंड लेफ्ट में ओ है, नहीं तो आप क्या बोल सकते हो कि फोर्थ राइट ऑफ आर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई सेकंड टू द लेफ्ट ऑप्शन में था। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। देखो MNOXY एंड जेड आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो टोटल कितने लोग हैं भैया? टोटल 6 लोग हैं। तो पहले मैं इनका सर्कल बना लेता हूँ। तो भाई ये आपका सर्कल बन गया। टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6। सबको ही सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, सबका फेस सेंटर की तरफ है। बिल्कुल सही। आगे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, यहाँ पे देखो, O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। ठीक है, ओके। जेड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। मैं बोल रहा हूँ जेड को अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं तो सेकंड टू द राइट ऑफ ओ पे बैठा है। ओ के सेकंड राइट पे बैठा है। तो ओ यहाँ पे रहा होगा। तब जाके ओ के सेकंड राइट पे जेड बैठा है। पहले हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या बोल रहा था सर, ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है? वाई आइदर यहाँ पे रहा होगा, नहीं तो वाई यहाँ पे रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। तो आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम और एन। एक्स इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम और एन। इसका मतलब एम आपका यहाँ पे रहा होगा और एन आपका यहाँ पे रहा होगा। और इसका इमीडिएट नेबर कौन है सर? एक्स है। तो भाई एक्स तो वाई तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। ओ का इमीडिएट नेबर में एम नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एम और एन का पोजीशन रिप्लेस कर देंगे। अरे भाई हमें हमें क्या बोला था कि एम और एन का इमीडिएट नेबर एक्स है।
ये तो नहीं बोला था ना कहाँ पे m है और कहाँ पे n है, जबकि आगे आपको क्वेश्चन में खुद बोल रहा था कि o का इमीडिएट नेबर m नहीं हो सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे m को काट के यहाँ पे n को बिठा रहा हूँ, और यहाँ पे n को काट के यहाँ पे मैं m को बिठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में खुद बोल रहा था कि m इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ o। ठीक है, ओके। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y। y कहाँ पे है, y कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। y के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, o है। o ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देखो क्वेश्चन पढ़ो सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 फ्रेंड्स। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बनाते हैं। 5 तो फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 फ्रेंड्स एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और ईमा सिट्स टू अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं भैया, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका सेंटर है तो सबको इस सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलेक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बेन। अगर मान लो ये अगर आपका एलेक्स है तो बेन के इमीडिएट राइट में एलेक्स बैठा है, तो बेन यहाँ पे बैठा होगा, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, एलेक्स इज नॉट नेक्स्ट टू क्रिस और डेविड। एलेक्स इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू क्रिस और डेविड, इसका मतलब क्रिस और डेविड यहाँ पे नहीं बैठ सकते, इसका मतलब क्रिस और डेविड यहाँ पे बैठे हैं, तो बचा कौन, ईमा। तो मतलब यहाँ पे ईमा बैठी है, मानते हो कि नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, डेविड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईमा। ईमा के इमीडिएट राइट में डेविड बैठा है, तो यहाँ पे डेविड आ गया सर, तो ये आपका क्रिस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्रिस। क्रिस के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, दैट इज बी, यानी कि बेन। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। देखो 7 गर्ल्स, तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। टोटल 7 तो गर्ल्स हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, कहाँ पे फेस कर रहे हैं सर, फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। सेंटर से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे फेस कर रहे हैं, सेंटर से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं भैया, हमने बना दिया, बिल्कुल सही है। आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो W इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X। अगर मैं W को यहाँ पे बिठाता हूँ तो ये X के सेकेंड लेफ्ट पे बैठा है, तो X कहाँ पे रहा होगा सर, आप मुझे बताओ, X यहाँ पे रहा होगा कि नहीं। अगर X यहाँ पे रहेगा तब जाके इसके सेकेंड लेफ्ट पे W बैठेगा, बिल्कुल सही, यही तो हमें पहला लाइन बोल रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, W इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड C। W इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड C, तो भाई B यहाँ पे होगा और C यहाँ पे होगा, या फिर B और C का पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है, या तो यहाँ पे C हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे B हो सकता है, आगे हम देख लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है सर, Z इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ B। Z कहाँ पे बैठा है सर, B के फोर्थ लेफ्ट पे। B का फोर्थ लेफ्ट कहाँ पे होगा सर, B यहाँ पे है, इसका फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे Z बैठा है, बिल्कुल सही, यहाँ पे Z बैठा है। Y is not the immediate neighbor of C। Y is not the immediate neighbor of C। देखो C का इमीडिएट नेबर कहाँ पे है, ये रहा C, और इसका इमीडिएट नेबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे Y नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा पोजीशन, यहाँ पे, तो ये हमारा Y हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है सर, हु इज सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। X कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है सर, B यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है इतनी बात क्लियर है, ठीक है। देखो P Q R S T and U आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो टोटल 6 ठो लोग हैं भैया, और सबको इस सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही। टोटल कितने ठो लोग हैं, 6 ठो लोग हैं, बिल्कुल सही, 6 लोग हमने बना दिया, और सबको ही सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हमने सेंटर की तरफ सबका फेस बना दिया, बिल्कुल सही। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन, यहाँ पे देखो ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड R। T और R के बीच ओनली एक पर्सन है, T और R के बीच ओनली एक पर्सन है, बिल्कुल सही है। आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन R एंड U। R एंड U के बीच ओनली एक पर्सन है, R और U के बीच ओनली एक पर्सन है, बिल्कुल सही। आगे क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन U एंड Q। U और Q के बीच मात्र 2 लोग हैं, U और Q के बीच मात्र 2 लोग हैं, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, S सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। S कहाँ पे बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T पे बैठा है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे S बैठा है। तो S कहाँ पे बैठा है सर, T के इमीडिएट लेफ्ट में, तो T यहाँ पे बैठा होगा, ताकि T के इमीडिएट लेफ्ट में S बैठा है, क्लियर है। और हमें यहाँ पे बोला था T और R के बीच एक बंदा है, T तो ये हो गया, और T R यहाँ पे होगा, तभी T और R के बीच एक बंदा होगा, तो भाई ये आपका R हो जाएगा। और R और U के बीच एक बंदा है, तो ये आपका U हो जाएगा, और R और U के बीच एक बंदा बैठा है, बिल्कुल सही। और U और Q के बीच 2 लोग बैठे हैं, U
तो भाई ये क्यू हो जाएगा, तब जाके यहाँ पे क्यू और क्यू के बीच दो बंदा बैठे हैं, तो ये आपका क्यू हो जाएगा सर। क्लियर है कि नहीं बताओ, इतना बात क्लियर है? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु सिट्स टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो आपका पी तो ये होगा सर, पी के देखो पी ये हो गया, पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, पी के सेकंड लेफ्ट पे क्यू बैठा है, क्यू ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, देखो 8 टीचर्स जतिन, अभि, गोपाल, हिना, ईसा, रोहित, काजल, लीला आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। टोटल 8 लोग हैं और कहाँ पे फेस कर रहे हैं, ऑपोजिट टू द सेंटर। तो पहले भैया हम सर्कल बनाते हैं, ये हमारा सर्कल बन गया। टोटल कितने ठो लोग हैं सर, 8 ठो लोग हैं, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 सबको ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, सेंटर से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, तो हमने ऑपोजिट बना दिया सर, बिल्कुल सही है। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिना। अगर मैं अभी को यहाँ पे बिठाता हूँ, अगर मैं अभी को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो अभी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिना, हिना के सेकंड लेफ्ट में अभी बैठा है, तो हिना यहाँ पे बैठा होगा, हिना यहाँ पे बैठी होगी कि नहीं बताओ? ओके क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, रोहित इज थर्ड टू द राइट ऑफ हिना, हिना के थर्ड राइट पे रोहित बैठा है, हिना के थर्ड राइट पे रोहित बैठा है, तो रोहित यहाँ पे बैठा है क्योंकि ये हिना के थर्ड राइट पे बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके आगे क्या बोल रहा है सर, गोपाल इज सेकंड टू द जतिन्स राइट, जतिन्स राइट। ओके गोपाल इज सेकंड टू द जतिन राइट, मतलब यहाँ पे गोपाल बैठा है, एक सेकंड, यहाँ पे गोपाल बैठा है क्योंकि जतिन के सेकंड राइट पे गोपाल बैठा है, जतिन के सेकंड राइट पे गोपाल बैठा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जतिन, रोहित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैटिंग। देखो रोहित तो यहाँ पे बैठा है, रोहित तो यहाँ पे बैठा है, रोहित कहाँ पे बैठा है सर, जतिन के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, तो जतिन यहाँ पे बैठा होगा, तब जाके जतिन के सेकंड लेफ्ट पे रोहित बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और सर हमें बोला था कि जतिन के सेकंड राइट पे गोपाल बैठा है, तो गोपाल यहाँ पे बैठा होगा। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है। आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काजल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईसा, काजल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईसा। तो भाई आप मुझे बताओ, ईसा के थर्ड लेफ्ट में काजल बैठा है, तो ईसा यहाँ पे रही होगी, और इसका थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 3, तो यहाँ पे काजल बैठी होगी। मानते हो इतनी बात? इतनी बात मानते हो? तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, हु इज सिटिंग गोपाल्स इमीडिएट लेफ्ट, गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, गोपाल कहाँ पे है, यहाँ पे है, गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ए मतलब अभी, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, देखो 5 फ्रेंड्स, तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं भैया। ठीक है, तो 5 तो लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 कहाँ पे फेस कर रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हम सेंटर की तरफ इनका फेस बना लेते हैं भैया, बिल्कुल सही। क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो चेरो इज नॉट द नेबर ऑफ भावना। ठीक है, ओके भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिमा, भावना कहाँ पे बैठी है सर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिमा। अगर मैं भावना को यहाँ पे बैठाता हूँ, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिमा, हिमा के सेकंड लेफ्ट में, हिना के सेकंड लेफ्ट में भावना बैठा है, तो यहाँ पे हिमा रही होगी, बिल्कुल सही। आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा, चारू इज नॉट द, पहला लाइन क्या बोल रहा था सर, चारू इज नॉट द नेबर ऑफ भावना, चारू इज नॉट द नेबर ऑफ भावना, इसका मतलब चारू यहाँ पे या यहाँ पे नहीं बैठ सकती, तो कहाँ पे बचा, जहाँ पे वो यहाँ पे बैठेगी, तो चारू यहाँ पे बैठेगी सर, बिल्कुल सही। आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता इज द नेबर ऑफ भावना एंड हिमा, भावना और हिमा का नेबर कौन है, गीता है, तो गीता यहाँ पे बैठी होगी। तो जो बच गया, कौन बचा सर, पूजा बचा, तो पूजा यहाँ पे बैठेगी। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज सेकंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पूजा, पूजा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी यानी चारू, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो 6 स्टूडेंट्स, देखो तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं भैया, एक सेकंड। ओके, तो भाई 6 स्टूडेंट्स अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय एंड राम आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सबको इस सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो सबका फेस हम सेंटर की तरफ बना लेते हैं भैया। ठीक है, क्लियर है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ गीता। अगर मैं राम को यहाँ पे बिठाता हूँ, नीचे बिठाता हूँ, तो ये गीता के सेकंड राइट पे बैठा है, गीता के सेकंड राइट पे बैठा है, यानी कि गीता यहाँ पे बैठी होगी, तब जाके गीता के सेकंड राइट पे आर यानी कि राम बैठा है। ओके, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रणय इज द इमीडिएट नेबर ऑफ गीता एंड बॉबी, गीता और बॉबी का इमीडिएट नेबर, देखो गीता और बॉबी का इमीडिएट नेबर प्रणय है, तो भाई गीता तो यहाँ पे है, अगर मैं बॉबी को यहाँ पे बैठा हूँ, तब जाके प्रणय बीच में बैठेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? गीता और बॉबी का इमीडिएट नेबर कौन है सर? प्रणय है। समझ में आ रहा है? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ गीता। अमन कहाँ पे बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ गीता। गीता कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका थर्ड राइट कहाँ पे होगा सर? 1 2 3 यहाँ पे। यहाँ पे कौन बैठा है? अमन बैठा है, तो ये हमारा अमन हो गया। तो जो बच गया, कौन बचा सर? चिंटू। तो चिंटू यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ राम एंड बॉबी? राम और बॉबी का इमीडिएट नेबर कौन है सर? ए यानी कि अमन। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? तो भाई ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।